बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बता दें कि उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से जो आरजेडी है कमर कस ली है। अभी हम आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं और दिवाली का त्यौहार है। दिवाली का त्यौहार खत्म हो गया और दूसरे दिन से ही देखिए पूरी तरीके से जो राजद है जो तैयारियां को लेकर पूरी तरीके से जुट गई है। तमाम जो गाड़ियाँ हैं तमाम गाड़ियाँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आ रही है गाड़ियाँ और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है गाड़ियाँ जो प्रचार प्रसार के लिए जो स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई है उसे में लेकर जो तमाम जो कार्यकर्ता हों जो तमाम नेताओं के जो जाने की जो सिलसिला है शुरू हो गई है। एक बार हम और आपको तस्वीर दिखाएंगे जो राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर का तस्वीर हम आपको दिखा रही है। तमाम जो नेताओं को जो टास्क दिया गया है जो चारों विधानसभा सीट पर किस तरीके से राजद बढ़त बनाए और राजद का पकड़ बनाए, क्योंकि बात कर लिया जाए तो 3 सीट जो है राजद के हाथों में ही था, जो बेलागंज और तरारी और रामगढ़ सीट जो से जहां सुधाकर सिंह वहां से थे विधायक। और इसके साथ साथ जो बात कर लिया है तो जो तरारी सीट तो भाकपा माले के खेमे में था, लेकिन जो अभी से ही राजद है पूरी तरीके से तैयारियां में जुट गई। अब समय भी नहीं बचा है और दिवाली का त्यौहार है, दिवाली के त्यौहार ख़त्म हो गया और उसके बाद अब जो है छठ का त्यौहार है। ऐसे में अभी से ही जो तमाम जो नेताओं को जो उस क्षेत्र में भेज दिया गया है जिस क्षेत्र में जो अभी से ही कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए और वोटरों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि लोग घर से निकलकर वोट करने के लिए पहुंचे। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे देख रहे होंगे कि फेस्टिवल के दिन जो देखा जाता है कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन जो राजद है वो विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रही है उसको लेकर अभी से ही तैयारियां में पूरी तरीके से जुटी है। क्योंकि कि जो कहा जाए तो जो 3 सीट है 3 सीट राजद के खेमे में था, अब जो है राजद पूरी तरीके से चारों सीट को अपने कब्जा में करना चाहती है। अब देखना होगा कि चारों सीट पर किस तरीके से राजद बढ़त बनाती है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव रांची में है जहां वो झारखंड चुनाव में लगे हुए, तो कार्यकर्ताओं को जो है बिहार में 4 सीटों को उपचुनाव को लेकर टास्क दिए हुए हैं कि चारों सीटों पर किस तरीके से कब्जा बनाया जाए। दिवाली खत्म हो गया, अब वक्त भी नहीं है बिहार में उपचुनाव को लेकर, अभी से ही तैयारी में आप लोग जुट गए हैं। देखिए, हमारे एक कार्यकर्ता एक नेता चारों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और चुनाव के अभियान में पूरी मजबूती और संकल्पों के साथ हर जगह जा रहे हैं। उसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मज़हब के लोग, चूँकि लक्ष्य है समाज और समाजवाद को मजबूत करना। और जिस तरह से आज नफ़रत फैलाने वाली शक्तियाँ मुँह बाए खड़ी है और जिस तरह से तेजस्वी जी ने नौकरी और रोज़गार दिया था उसको समाप्त करने का जो प्रयास चल रहा है, जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ हम सभी कार्यकर्ता और नेता इस बात के प्रति संकल्पित हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम चारों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीतेंगे। वोटरों को किस तरीके से गोलबंद करें? देखिए, वोटर पूरी तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहा है। तेजस्वी जी का जो संकल्प रहा है, तेजस्वी जी का जो काम रहा है और तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो जनता के बीच में जनता की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अच्छा, लोकसभा के चुनाव में वोटरों को उतना उत्साह नहीं देखने को मिला था। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्या आप फेस्टिवल भी है वैसे में वोटरों को कितना उत्साह है? देखिए, वोटरों में उत्साह है और लोकसभा चुनाव में भी उत्साह देखने को मिला। जो मार्जिन 2019 में था उसमें बहुत कमी आ गया, ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़ बास्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।